गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज मैं जो तुम लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है मेजरिंग एन अर्थक्वेक। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अर्थक्वेक क्या है, इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है। अब बारी है मेजरिंग एन अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करना, और मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ये इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करता है। इसमें एक स्केल होता है, उसका नाम है रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल। अब सिस्मोग्राफ के बारे में ज़्यादा जानने के पहले हम देखेंगे कि अर्थक्वेक का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, अभी देखो, ये सपोज हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, और जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, जहां से शुरुआत होता है, ये अर्थ के नीचे ये पोर्शन को, ये जनरली जो है लेस देन 100 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर की से कम की दूरी पर ये सेंटर बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं, ये जो सेंटर है जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, इसको हम कहते हैं सिस्मिक फोकस, या ये कहलाता है हाइपोसेंटर। दिस इज नोन एज ऑल्सो हाइपोसेंटर। तो ये वो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, राइट। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जस्ट अबव इपिसेंटर के अबव अर्थ सरफेस में, इस पॉइंट को कहते हैं इपिसेंटर। दिस इज कॉल्ड इपिसेंटर। ये इपिसेंटर कहलाता है, राइट। और यहां से एक वेव प्रोड्यूस होता है। जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है उसके चारों तरफ एक वेव प्रोड्यूस होता है। जैसे तालाब के अंदर हम जब पत्थर फेंकते हैं तो जो पानी का जो वेव नजर आता है, सिमिलरली इधर में भी वेव आता है। ये ऐसा ये वेव रहता है। इसको हम कहते हैं सिस्मिक वेव। दिस इज कॉल्ड सिस्मिक वेव। ये सिस्मिक वेव कहलाता है। क्लियर। अब इसके कारण जो डैमेज होता है वो डैमेज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, ये जो डैमेज है, लेट मी रब इट, ओके। नाउ डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया। ये जो इपिसेंटर है हियर, ये जो इपिसेंटर रहता है, ये यहां पे, ये इपिसेंटर है, यहां पे ही मैक्सिमम डैमेज होता है। अर्थक्वेक का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इपिसेंटर में। इपिसेंटर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद जो एरिया है, इसका जो वेव है, इसका जो असर है, ये धीरे धीरे इधर कम हो जाता है, इधर कम हो जाता है, लेकिन एपिसेंटर में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहां पे कितना डैमेज होगा ये डिपेंड करता है इस एरिया के पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन के ऊपर, कि वहां कितने लोग रहते हैं। दूसरा, वहां के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, कितने बिल्डिंग बनी है, कितने ब्रिज है, कितना डैम है। ये जो कंस्ट्रक्शन है
उसके ऊपर। तीसरा जो डैमेज डिपेंड करता है पॉपुलेशन, ये हो गया। थर्ड है नेचर ऑफ सॉइल, इस प्लेस का सॉइल का नेचर कैसा है। अगर वो पथरीला है, रॉकी है, तो डैमेज कम होगा, लेकिन वो सॉफ्ट सॉइल है तो डैमेज ज़्यादा होगा। तो नेचर ऑफ द सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉइल। ये 3 पॉइंट है जिसके ऊपर अर्थक्वेक के कारण होने वाले डैमेज डिपेंड करता है, निर्भर करता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी कितनी मात्रा होती है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन का। अर्थक्वेक के कारण जो वाइब्रेशन हो रहा है उसमें कितनी एनर्जी है, उसमें कितनी काम करने की क्षमता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड। एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो मैग्नीट्यूड है दिस इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है, राइट। सिस्मोग्राफ इज ए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। क्लियर? इसके बाद जो इसमें एक स्केल होता है, ठीक है, उस स्केल का नाम क्या बताया था? रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल में 0 to 10 का स्केल होता है, 0 to 10 का स्केल, ये स्केल होता है रिश्टर स्केल में। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और एक एक स्टेप जो है उसका 0 से 1 लेके, इसमें 30 स्टेप्स होते हैं। 0 और ये 1, इसके बीच में 30 स्टेप्स होते हैं। उसका मीनिंग है, उस स्टेप का मीनिंग है कि अगर मान लो मैग्नीट्यूड जो है वो हमने कहा कि मैग्नीट्यूड जो है 6 है या 7 है, ठीक है। तो जो जिसका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 होगा वो 6 से 30 टाइम्स मोर स्ट्रांग होगा, 30 टाइम, ठीक है। ये 6 से, ठीक है, मैग्नीट्यूड 7 विल बी, ठीक है, 6 का जो स्ट्रेंथ होगा उससे 30 टाइम्स मोर होगा, 30 टाइम्स मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड 6। उसी तरह से अगर मान लो मैग्नीट्यूड जो है वो 8 है, ठीक है। सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज 8, इट मीन इट इज मोर, इट इज 30 टाइम्स stronger than magnitude of 7, magnitude of 7। क्लियर है? मतलब वो 30 स्टेप्स रहते हैं। जो नीचे का जो रहता है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो ऊपर से 30 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होता है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रिश्टर स्केल है उसमें लेवल बने हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लाइक दैट। हियर लेवल एंड इट इफेक्ट। अगर लेवल 1 है तो उसका इफेक्ट हार्डली फेल्ट,
हमको पता नहीं चलता, मुश्किल से पता चलता है। अगर लेवल 2 है तो दिस इज नोन एज ए फीबल, तो कुछ लोगों को ही पता चलता है। अगर लेवल 3 है तो ये स्लाइट माना जाता है, ये जो है बहुत लोगों को पता चलता है, ठीक है। 4th जो है मॉडरेट है, इसका मतलब जो घर के लोग हैं, फेल्ट बाय मोस्ट इंडोर, घर के लोग हैं उनको पता चलता है। कैसे? पंखा हिलेगा, फैन हिलेगा, अपनी जगह पे जो रेस्ट का जो फैन है वो हिलने लगेगा, फिर जो फोटो फ्रेम जो वॉल में लगे होंगे वो हिलने लगेगा, खिड़की वो तुमको हिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। वो ये कंडीशन है फेल्ट बाय 4th का। 5th में ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो इसको सब लोगों को पता चलेगा, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर। और 6 जो है ये स्ट्रांग है, ये सभी को पता चलेगा, ठीक है। 7th है ये वेरी स्ट्रांग, ये लेवल 7 आने से वो रिश्टर स्केल का जो लेवल 7 है, मतलब मैग्नीट्यूड 7 यू कैन से, इसका मैग्नीट्यूड 7 होगा, वो डिफिकल्ट टू स्टैंड, हम खड़ा नहीं हो, कहीं खड़े नहीं हो सकते, हम गिर जाएंगे इस लेवल में आने से। मैग्नीट्यूड जब 7 रहेगा, ओके। और जब मैग्नीट्यूड 8 होगा, ठीक है, लेवल 8, ये लेवल 8 जो है ये कहलाता है यू सी, ये है डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव लेवल, ठीक है। इसमें क्या होगा? सम डैमेज टू वेल बिल्ट स्ट्रक्चर, इसमें जो भी बना रहेगा डैमेज ऑफ बिल्ट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर डैमेज होगा। और 9th जो है ये तुम्हारा इस 9th लेवल पहुंचने से जनरल पैनिक, ये बहुत ही कष्टदायक है, ठीक है, ये पैनिक होता है। इस लेवल में तो पहुंचता ही नहीं, अभी तक जितने भी अर्थक्वेक हुए हैं मैक्सिमम 8, 9 और 10 ये देखा नहीं गया है, ठीक है। इसमें जो लास्ट जो है 12 है, 12 में कहा जाता है लेवल 12 में कि पूरी की पूरी दुनिया जो है ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ उसका वेव देखने को मिलेगा। तो ये था अर्थक्वेक और उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मेरे ख्याल से ये अर्थक्वेक का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। ओके, फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।